हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यंग माइंड कैरियर इंस्टीट्यूट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडजॉइंट ऑपरेटर के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में चल रहे हैं, तो उसी का एक टॉपिक है एडजॉइंट ऑपरेटर। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि इस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें हमें मिलने वाली है। पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन से। ठीक है, क्या होता है अगर आपके पास एक लीनियर ऑपरेटर है, आपके पास क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ऑपरेटर है, उसको आप, ठीक है, टी आपका कोई एक लीनियर ऑपरेटर है, उसके लिए टी स्टार एडजॉइंट कहलाएगा। उसके लिए एक और ऑपरेटर, टी के लिए एक और ऑपरेटर टी स्टार नाम देंगे आप उसे। वो एडजॉइंट ऑपरेटर तब कहलाएगा जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, दैट इज टी एक्स कॉमा वाई, इनर प्रोडक्ट ऑफ टी एक्स कॉमा वाई इज सेम एज एक्स कॉमा टी स्टार वाई। अगर आप ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं और यहां पर जो मैपिंग बनती है, वो मैपिंग आपकी एडजॉइंट ऑपरेटर कहलाती है। क्या कहलाती है? एडजॉइंट ऑपरेटर। तो ये वो बेसिक सी डेफिनेशन हो गई जो हमको हेल्प करेगा समझने में। ठीक है, इसी के बाद इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी समझ लेते हैं कि जो भी ऑपरेटर होता है, अगर टी के लिए आप टी स्टार निकाल रहे हैं, इसका मतलब किसी भी टी के लिए आप टी स्टार ढूंढ रहे हैं, उसका एडजॉइंट ढूंढ रहे हैं, तो वो यूनिक होता है। क्या होता है? यूनिक होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऑपरेटर, लीनियर ऑपरेटर दिया हुआ है और उसके कितने एडजॉइंट ऑपरेटर बनेंगे, तो आंसर आ जाएगा एक, यूनिक। और उसी के साथ साथ आप इनवॉलेंट्री एक्शन भी देखते हैं यहां पर, क्या कि टी स्टार, अगर आप एडजॉइंट ऑपरेटर का फिर से एडजॉइंट निकालना चाहते हैं तो वो कुछ नहीं है, वो आपका दिया हुआ ऑपरेटर टी होगा, वो आपका दिया हुआ ऑपरेटर टी होगा। इसका मतलब एडजॉइंट अगर आप टी का निकालते हैं, वो टी बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? टी बन जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है एडजॉइंट ऑपरेटर की। अब अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर आप दो ऑपरेटर हैं जिनकी कॉम्पोजिशन लगाई है, अगर आपको 12th याद होगा तो कॉम्पोजिशन आप समझते होंगे क्या होता है, GOF। तो वैसे ही अगर आप दो ऑपरेटर्स की कॉम्पोजिशन लगाते हैं और उसका एडजॉइंट निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो आप पहले देखेंगे क्या हो गया, ऑर्डर जो है वो रिवर्स हो गया। ठीक है, ST का एडजॉइंट इज सेम एज T एडजॉइंट S एडजॉइंट। ओके, T एडजॉइंट एंड S एडजॉइंट। ठीक है, आगे की बात करेंगे। अगली जो प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इनवर्स। ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे टी इनवर्स का एडजॉइंट जो होता है, ये प्रॉपर्टी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्वेश्चंस के लिए। प्रॉपर्टीज डायरेक्ट भी आ सकती हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी सही है या गलत है। टी इनवर्स, आपने कोई ऑपरेटर लिया, उसका इनवर्स का आप एडजॉइंट निकालना चाहते हो, वो वही बात हुई कि आपने टी का एडजॉइंट निकाला पहले, फिर इनवर्स निकाला। मींस पहले आप इनवर्स निकाल लो, फिर एडजॉइंट निकाल दो, या एडजॉइंट निकाल दो फिर इनवर्स निकालो। दीज टू आर कॉम्यूटेटिव काइंड ऑफ थिंग। तो आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, दोनों की वैल्यू सेम आती है। ठीक है, पहले आपने इनवर्स निकाला फिर एडजॉइंट निकाला, या पहले आपने एडजॉइंट निकाला और फिर इनवर्स, दोनों की दोनों प्रॉपर्टी सेम है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब हम कुछ चीजें हैं, कुछ स्पेसिफिक नेम आ जाते हैं एडजॉइंट ऑपरेटर के, उसको कहते हैं, पहली चीज होती है जो कहते हैं सेल्फ एडजॉइंट। क्या बोलते हैं? सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। एक ऐसा एडजॉइंट ऑपरेटर, सेल्फ एडजॉइंट कब कहलाता है? सेल्फ एडजॉइंट कब कहलाता है? जब टी और टी स्टार दोनों सेम होते हैं। ठीक है, इसका मतलब टी एक्स कॉमा वाई इज सेम एज एक्स कॉमा टी वाई। ठीक है, जब टी और टी स्टार सेम होता है, जब टी और टी स्टार सेम होता है, उस केस में उसको आप सेल्फ एडजॉइंट कहते हो, उसको आप सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर कहते हो। ठीक है, और आप यहां ध्यान देंगे तो एक और नाम लिखा हुआ है हर्मिशियन, और एक चीज होती है स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है, तो ये वाले जो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होते हैं वो हर्मिशियन होते हैं, ये सारे के सारे रियल वैल्यू पे काम करते हैं। ठीक है, और इसीलिए यहां पर एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि अगर आप सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर की बात करेंगे
और उसकी आइगन वैल्यूज निकालने जाएंगे, उसकी आइगन वैल्यूज निकालने जाएंगे, तो वो सारी की सारी क्या आएंगी, रियल आएंगी। ये सारे के सारे जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, सारे के सारे एग्जैक्टली क्वेश्चन में आ सकते हैं। पिक करे हुए पॉइंट है कि सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर के लिए आइगन वैल्यू क्या होती है, रियल होती है। क्या होती है, रियल होती है। ऐसे ही हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अगली जो चीज है लिनियरिटी है, अल्फा टी प्लस बीटा एस। आपके टी और एस दो ऑपरेटर है और आपने उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर आपने उसको सम कर दिया। उसके बाद अगर आप ऑपरेटर लगाते हो तो ये सिंपली ऐसे ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर रियल है तो आपका ऐसे ओपन हो जाएगा। अगर कॉम्प्लेक्स हुआ, अगर कॉम्प्लेक्स हुआ, अगर कॉम्प्लेक्स हुआ तो जो ये आपके आगे के जो स्केलर थे, आगे के जो स्केलर थे उसका क्या हो जाएगा, उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। रियल में कॉन्जुगेट में कोई चेंज नहीं आता है, इसलिए एज इट इज हो जाएगा। और अगर कॉम्प्लेक्स पे आप काम कर रहे हो, आपके आगे के स्केलर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, उसका कॉन्जुगेट। जो समझने की कोशिश करते हैं, 2t प्लस 3 बीटा 2t प्लस 3s का अगर आप एडजॉइंट निकालते हैं तो ये बन जाएगा 2t एडजॉइंट प्लस 3s एडजॉइंट। और ऐसे ही अगर आप यहां पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रखते हैं, जैसे मैंने यहां पर आयोटा रख लिया, t प्लस 2 प्लस 3 आयोटा s, और मैं इसका एडजॉइंट निकालना चाहता हूं, तो मेरा एडजॉइंट तो बनेगा वहीं पे ही जहां पे था, उसके साथ साथ इन नंबरों का कॉन्जुगेट हो जाएगा। कॉन्जुगेट में क्या होता है, जो भी इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है, तो ये आयोटा की जगह माइनस आयोटा बन जाएगा और ये बन जाएगा आपका 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, तो वहां पर हो जाता है, रियल के लिए सेम रहेगा और कॉम्प्लेक्स के लिए वहां पर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बन जाएंगे। छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चंस में बहुत काम आता है। ठीक है, अब हम जैसे हम लोगों ने पीछे सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर पढ़ा था, अगला जो ऑपरेटर है हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है नॉर्मल ऑपरेटर। क्या, नॉर्मल ऑपरेटर। जो भी ऑपरेटर्स आपके सामने आएंगे डेफिनेशंस, उनमें उनकी कंडीशन आपको याद रखनी है। जैसे कि यहां पर होता है t इक्वल टू टी स्टार, t इक्वल्स टू टी स्टार, और अगले वाले में अगर आप देखेंगे t इंटू टी स्टार इज सेम एज टी स्टार t। अगर ये कंडीशन कोई सेटिस्फाई करता है तो वो नॉर्मल कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, नॉर्मल ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे टी स्टार टी, अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है तो नॉर्मल ऑपरेटर डायगोनलाइजेबल होते हैं। क्या होते हैं, डायगोनलाइजेबल होते हैं। ठीक है, डायगोनलाइजेबल बाय यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनलाइजेबल का मतलब होता है कि उसी ऑपरेटर के अगर आप मैट्रिक्स बनाओगे तो एक डायगोनल मैट्रिक्स आपकर के पास निकल कर आएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा ऑपरेटर डायगोनलाइजेबल होता है, तो आप कह सकते हो नॉर्मल ऑपरेटर डायगोनलाइजेबल होता है। आगे बात करते हैं, अगला जो है वो है हमारा यूनिटरी ऑपरेटर कह सकते हैं, यूनिटरी है ये। यूनिटरी के लिए क्या कंडीशन होती है, सेम इसी कंडीशन में यू यू स्टार इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी और लगा होता है। यहाँ पे इससे एक स्टेप और आगे बढ़ गए, यहाँ पे टी टी स्टार और टी स्टार टी सेम है, और यहाँ पर क्या है, ये चीज सेम तो होगी, सेम तो होगी, उसके साथ साथ वैल्यू कितनी होने वाली है, वैल्यू होने वाली है आइडेंटिटी के बराबर, वैल्यू होने वाली है आइडेंटिटी के बराबर। तो थोड़ा सा अगर इसको स्पेक्स करा जाए तो आप ये देखेंगे कि u जो है, u का जो स्टार है वो u इनवर्स के बराबर निकल कर आता है। कैसे निकल कर आता है, देखिए u स्टार, u इज आइडेंटिटी, इस वाले u को आप इधर की तरफ भेज देंगे, u स्टार विल बी i बाय u, एंड 1 बाय u का मतलब क्या हो गया, u इनवर्स। तो u स्टार, u एडजॉइंट ऑफ यूनिटरी, एडजॉइंट ऑफ यूनिटरी इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ यूनिटरी। ठीक है, कोई भी ऑपरेटर यूनिटरी ऑपरेटर तब कहलाएगा जब आप उसका एडजॉइंट निकालेंगे, जब आप उसका एडजॉइंट निकालेंगे तो वो क्या होगा, उसके इनवर्स के बराबर आएगा, उसके इनवर्स के बराबर आएगा। छोटी छोटी कंडीशंस हो जाती हैं। सेल्फ में क्या होता था, उसका एडजॉइंट उसके ही बराबर आता था, और यूनिटरी में क्या होता है, उसका एडजॉइंट उसके इनवर्स के बराबर आ रहा है। ठीक है,
यहाँ पर एक और टर्म है, अगर आपकी वैल्यूज क्या है, रियल है, अगर आप रियल नंबर के अलोंग ही वर्क कर रहे हैं तो यूनिटरी को आप एक और नाम से जानते हैं, उसे कहते हैं ऑर्थोगोनल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल ऑपरेटर। रियल वैल्यू में ऑर्थोगोनल कहते हैं, कॉम्प्लेक्स में इसको यूनिटरी ऑपरेटर बोलते हैं। दोनों का काम सेम है, दोनों की कंडीशन सेम है, ठीक है, याद रखेंगे। तो वहां पर हम जब रियल की बात करते हैं तो ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ऐसा मिलेगा आपको, पर सिमिलर चीजें हैं, दोनों की कंडीशन सेम है, आप उसका एडजॉइंट करेंगे, उसका ट्रांसपोज करेंगे, वो आइडेंटिटी आएगा, ठीक है। दोनों की कंडीशन सेम है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है समझना और ये कंडीशन को जानना कि यू ट्रांसपोज इज यू इनवर्स, ठीक है, कि आप उसका जब एडजॉइंट निकाल रहे हो, तो वो इनवर्स के बराबर आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगली जो कंडीशन है हमारी वो क्या है, रेंज नल कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, ठीक है। ये चीज आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्या कहता है, आपको पहले ही वीडियो में आपको मैंने बताया हुआ है रेंज क्या होती है और नल स्पेस क्या होता है, ठीक है। तो इस ऑपरेटर के लिए आप अगर किसी की रेंज निकालना चाहते हो, रेंज ऑफ टी ऑपरेटर निकालना चाहते हो, इसका मतलब है आप टी स्टार एडजॉइंट का नल स्पेस निकाला आपने और उसका कॉम्प्लीमेंट्री निकाला। क्या बोला मैंने कि आपने एडजॉइंट ऑपरेटर का नल स्पेस निकाला, मतलब वो वैल्यूज निकाली जहां पर एडजॉइंट 0 हो जाता है, एडजॉइंट इस पोर्शन में 0 हो जाता है, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो आपका रेंज कहलाता है, टी का रेंज के लिए। और यहां पर अगर आप देखें तो रेंज ऑफ टी स्टार क्या होती है, तो वो होती है, कह रहा है आपने टी ऑपरेटर का नल स्पेस निकाला, ये टी का नल स्पेस हो गया, उसके अलावा जो बचा हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री जो पार्ट है वो आपका क्या कहलाता है, रेंज ऑफ टी। इसका मतलब है आप मान लीजिए कि आपका नल स्पेस है टी स्टार का, तो जो बचा हुआ हिस्सा है ये आपका रेंज ऑफ टी हो गया, एज पर दिस डेफिनेशन। और दूसरी चीज क्या कहता है, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री लिखा हुआ है, ठीक है। अगली कंडीशन में क्या है, ये आपका नल स्पेस हो गया टी का, उसके अलावा जो कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है वो रेंज है टी स्टार का, वो क्या है, रेंज है टी स्टार का। तो यहां पर भी कुछ डेफिनेशन उसी हिसाब से बताई गई है, रेंज ऑफ एन ऑपरेटर ऑफ ऑल वेक्टर ऑर्थोगोनल टू द कर्नल ऑफ द एडजॉइंट, कर्नल ऑफ द एडजॉइंट, नल स्पेस, कर्नल क्या होता है, 0 को जाता है, नल स्पेस बताया था लास्ट वीडियो में, आप देख सकते हैं कर्नल और रिलेटेड जो भी हम लोगों ने करी हुई है पीछे, कि कर्नल ऑफ इट्स एडजॉइंट, कर्नल किसका, एडजॉइंट का कर्नल, ठीक है, और उसके ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में जो जाएगा वो आपका रेंज होता है। तो ये डेफिनेशन, ये दोनों रिलेशन आपको याद होने चाहिए, दोनों के दोनों ही वर्ड टू वर्ड स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में बहुत बार पूछे गए हैं और आ भी सकते हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। तो इसके लिए एक चीज आप समझ लें, जब तक आपकी वैल्यूज रियल है तो ए एडजॉइंट का मतलब होता है ए ट्रांसपोज, कब के लिए, रियल वैल्यू के लिए, किसके लिए, रियल वैल्यू के लिए। और अगर आपकी वैल्यूज रियल नहीं है, कॉम्प्लेक्स हैं, क्या है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इमेजिनरी भी इंक्लूडेड है, तो आप उन वैल्यूज का एडजॉइंट तो ट्रांसपोज तो करते ही हैं, उसके साथ साथ उसका कॉन्जुगेट भी कर देते हैं। अब हमारी सारी वैल्यूज रियल हैं, तो ए ट्रांसपोज ए एडजॉइंट किसके बराबर हो जाएगा, ए ट्रांसपोज के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ए ट्रांसपोज के बराबर हो गया तो फटाफट से इसका ट्रांसपोज करेंगे, 2 3 1 4, 2 3 1 4। आई होप सबको ट्रांसपोज का मतलब पता है, रोज को कॉलम और कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर देते हैं। टी हमें दे रखा है कुछ इस तरीके से, टी स्टार निकालने की बात करी जा रही है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस टी ऑफ एक्स वाई को इसके मैट्रिक्स में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। मैट्रिक्स से मुझे मिल जाएगा, मैट्रिक्स से मैं उसका एडजॉइंट निकालूंगा और एडजॉइंट निकालने के बाद मैं उसको लीनियर ऑपरेटर में फिर से कन्वर्ट कर दूंगा। हमें अभी लीनियर ऑपरेटर दिया हुआ है, उससे मैट्रिक्स निकालेंगे, मैट्रिक्स से एडजॉइंट निकालेंगे और एडजॉइंट से फिर से लीनियर ऑपरेटर बनाएंगे। फटाफट से देखते हैं कैसे होता है। आपके पास टी एक्स कॉमा वाई इस तरीके से है, आपको लीनियर ऑपरेटर को मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या चाहिए, बेसिस चाहिए, क्या चाहिए, बेसिस।
और आर स्क्वायर का बेसिस होता है 1,0, उस पे टी की वैल्यू अगर आप निकालोगे बाय द डेफिनेशन क्या बन जाएगी 1,0, और टी ऑफ 0,1 निकालोगे तो वो आ जाएगा 1,1। ठीक है, जो ये वैल्यूज आती हैं इससे मैट्रिक्स बनाने के लिए इन वैल्यूज को आपको कॉलम में लिखना पड़ेगा, तो ये बन जाएगी 10 और 11। ठीक है, और इसके बाद आपको इसका एडजॉइंट निकालना है, इसका मतलब इसका आपको ट्रांसपोज करना है। क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो अगर आप इसको ट्रांसपोज करेंगे, अगर आप इसको ट्रांसपोज करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1101। 1101 दोबारा देख लेते हैं क्या लिख के आ रहा है 1101। ठीक है, और अगर आप इसको किसी भी x, y से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा x और फिर आ जाएगा x प्लस y। ठीक है, पहले आप जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा x, कॉमा जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस y। तो हमारी कौन सी वैल्यू से मैच हो रहा है, x प्लस y से मैच हो रहा है ये। ठीक है, प्रोसेस समझा देता हूं दोबारा से। लीनियर ऑपरेटर से मैट्रिक्स बनाएंगे, मैट्रिक्स से आप एडजॉइंट निकालेंगे मतलब ट्रांसपोज निकालेंगे, और ट्रांसपोज से आप दोबारा लीनियर ऑपरेटर बनाएंगे। लीनियर ऑपरेटर बनाने के लिए जो आपके पास मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स है उसको आपको किसी x से मल्टीप्लाई करके आपको एक रिलेशन ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि कैसे ये सारी चीजें अचीव हो रही हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। टी एक इन्वर्टेबल है, टी एक इन्वर्टेबल है तो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। अभी हमने पीछे देखा था कि मैं इनवर्स करूं और एडजॉइंट करूं या एडजॉइंट करूं फिर इनवर्स करूं, तो हमारा ये ऑप्शन सही है। अगर हम पीछे ध्यान से पढ़ रहे हैं तो हम कुछ क्वेश्चंस को देखकर ही कर सकते हैं। और आपके लिए ये भी बता दूं कि पेपर के अंदर ग्रेजुएशन के पार्ट में बहुत डेप्थ में नहीं आता, बहुत ही बेसिक बेसिक सी चीजें डेफिनेशन बेस्ड आती हैं। वो हमारी टेस्ट करना चाहते हैं स्किल कि हमें क्या 11th 12th के अलावा भी बहुत सारी चीजें आती हैं या नहीं। टी एक सेल्फ एडजॉइंट है तो टी की वैल्यू किसके बराबर होती है, बाय द डेफिनेशन टी की वैल्यू होती है टी स्टार के बराबर सेल्फ एडजॉइंट के लिए। ठीक है, टी एक ऑपरेटर है सच दैट टी स्टार इज इक्वल्स टू माइनस टी, टी स्टार इज इक्वल्स टू माइनस टी। ठीक है, टी स्टार अगर आपको नाम से दिखाया जाए, हर्मिशियन का मतलब होता है, सेल्फ एडजॉइंट के आगे लिखा था, और सेल्फ एडजॉइंट में टी स्टार टी के बराबर होता है। और इसी को अगर मैं आपकी 11th 12th की नॉलेज से मैच कराना चाहूं तो आपको याद होगा एक होता था सिमेट्रिक और एक होता था स्क्यू सिमेट्रिक। मैं इसी को दोबारा अगर लिखूं A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस A, सिमेट्रिक वाली जो कंडीशन होती थी वो होती थी A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A। रियल के लिए सिमेट्रिक कहते हैं और कॉम्प्लेक्स के लिए आप हर्मिशियन कहते हो, और लीनियर ऑपरेटर में आप उसको ही सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर बोलते हो। ठीक है, और अगर कॉम्प्लेक्स की बात करें, रियल की दोबारा बात करें तो स्क्यू सिमेट्रिक होता था A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस A, A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस A। और अगर इसी चीज को आप कॉम्प्लेक्स में करते हैं तो A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस A का मतलब होता है स्क्यू हर्मिशियन। क्या मतलब होता है, स्क्यू हर्मिशियन। हर्मिशियन में डायरेक्ट सेम वैल्यू आती है, स्क्यू में जैसे कि 12th में होता था A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A वाली प्रॉपर्टी लगती है, तो माइनस आ गया, इसका मतलब ये स्क्यू हो गई। ठीक है, नॉर्मल ऑपरेटर के लिए कौन सी बात इनमें से सही है, नॉर्मल ऑपरेटर के लिए कौन सी बात इनमें से सही है, टी टी स्टार इक्वल टू टी स्टार टी टी स्टार इक्वल टू माइनस टी स्टार। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। हम लोगों ने पढ़ा है पहली डेफिनेशन सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर के लिए सारी की सारी आइगन वैल्यू कैसी होती हैं, मैंने बताया था सेल्फ एडजॉइंट का मतलब हर्मिशियन, हर्मिशियन का मतलब रियल, रियल कैसा, रियल, तो आंसर आ गया हमारा रियल। ठीक है, ध्यान देंगे डेफिनेशंस पे, क्वेश्चन बहुत बार बने हैं उस पे। अब आता है अगर स्क्यू हर्मिशियन की बात है तो उसकी आइगन वैल्यू बताया था मैंने, हर्मिशियन का मतलब रियल और स्क्यू हर्मिशियन का मतलब होता है इमेजिनरी, इमेजिनरी, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी, इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी, आयोटा टाइप की वैल्यूज आएंगी सिर्फ। ठीक है, आगे बात करते हैं यूनिटरी ऑपरेटर, यूनिटरी ऑपरेटर की आइगन वैल्यू, यूनिटरी ऑपरेटर की आइगन वैल्यू। ठीक है,
यूनिटरी ऑपरेटर क्या होता है, यूनिटरी ऑपरेटर का अगर आपको याद है तो टी स्टार इज नथिंग बट टी इनवर्स, ठीक है, या आप ऐसे भी देख सकते हैं टी टी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसकी जो सारी की सारी आइगन वैल्यूज होती है, मैं आपको एक चार्ट भी प्रोवाइड करा दूंगा, कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। हम इसके सारे के सारे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स कह लो, या अगर आप 12th की बात करें वहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि आइगन वैल्यूज के किस किस की आइगन वैल्यूज कैसी होती है, ऑर्थोगोनल की कैसी होती है, ऑर्थोनॉर्मल की कैसी होती है, इनवॉलेंटरी की, निलपोटेंट की, वो सारी की सारी हमें बाय डेफिनेशन पता होना चाहिए। अगर आप एडजॉइंट की बात करते हैं, यूनिटरी की बात करते हैं, तो उसकी सारी की सारी जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो यूनिट सर्कल पे लाई करती है। किस पे लाई करती है, यूनिट सर्कल के ऊपर लाई करती है। अब आप ध्यान देंगे, एक हमें मैपिंग दी हुई है टी एक्स वाई जेड इज एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स, ठीक है। टी स्टार निकालना है, क्या निकालना है, टी स्टार। प्रोसेस आपको पता ही है, पहले लीनियर ऑपरेटर से मैट्रिक्स और मैट्रिक्स से एडजॉइंट, ठीक है। एडजॉइंट का मतलब हमारे पास क्योंकि रियल वैल्यूज है तो हम यहां पर ट्रांसपोज करेंगे, क्या करने वाले हैं, ट्रांसपोज करने वाले हैं। और मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या चाहिए, बेसिस, और R3 का बेसिस है 100, उस पे फटाफट से वैल्यू निकाल लेते हैं 100 पे। 100 अगर आप यहां डालेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 101। फिर टी ऑफ 010 अगर करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी 110, और टी ऑफ 001 अगर हम निकालते हैं तो क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ 0 डालेंगे तो ये 0, ये 1 और ये 1। और अगर आप इसकी मैट्रिक्स बनाएंगे, क्योंकि इसको कॉलम में रखना होता है, 101, 110 और 011, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसका करना है ट्रांसपोज। इसका अगर आप ट्रांसपोज करते हैं तो आ जाएगा 110, ठीक है। फिर इसको करते हैं तो 011 और इसको करेंगे तो 101, ठीक है। तो हमारा ट्रांसपोज आ गया। अब हमको क्या कहा गया है ऑप्शन में कि टी स्टार टी के बराबर है, ठीक है, टी स्टार टी के बराबर है, ठीक है, और टी स्टार ट्रांसपोज ओनली, क्या ये इसका ट्रांसपोज ही है, आंसर इज यस, ये इसका ट्रांसपोज ही है। रीजन उसका क्या है, उसका रीजन है कि हमारी सारी की सारी वैल्यूज, हमारी सारी की सारी वैल्यूज क्या हैं, हमारी सारी की सारी वैल्यूज रियल वैल्यूज हैं। तो वहां पर आपका जो एडजॉइंट होता है, टी स्टार जो होता है, वो क्या हो जाता है, वो सिर्फ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ टी हो जाएगा। टी की मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज करोगे वही आपकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब हमको यहां पर दिया हुआ है, अगर मैं टी और टी स्टार की बात करूं तो क्या उसकी सेम आइगन वैल्यू आएगी, डिफरेंट आएगी, और इस तरीके से ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले तो टी ऑफ 10 निकालते हैं, बेसिस होते हैं इसके, तो वो आ जाएगा 2,0। टी ऑफ 01 निकालता हूं तो वो आ जाएगा 0,3, और इसकी अगर मैं मैट्रिक्स निकालता हूं तो 2003, ठीक है। अब यहां पे बहुत 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 इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये कैसी मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। क्या है ये, डायगोनल मैट्रिक्स है। ये क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स की खूबसूरती ये होती है, अगर आप इसको ट्रांसपोज भी करोगे, इसको ट्रांसपोज भी करोगे तब भी ये सेम ही रहेगी, इसको ट्रांसपोज भी करोगे तब भी ये सेम रहेगी। इसका मतलब टी भी यही है और टी स्टार भी यही है, ठीक है। इसका मतलब अगर दोनों वेक्टर सेम है तो उसकी आइगन वैल्यूज भी सेम होंगी, आइगन वैल्यूज भी सेम होंगी। रीजन क्या आया है उसका, क्योंकि ये एक हमारे पास जो बनकर आया है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स बन गई है। डायगोनल मैट्रिक्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज हमारे पेपर में आने वाली है, डायगोनल मैट्रिक्स की भी, डायगोनल ऑपरेटर की भी, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही करेंगे। पर ये बेसिक सा कंसेप्ट है क्लास 12th का कि डायगोनल मैट्रिक्स की अगर आप ट्रांसपोज करते हो तो वो सेम ही रहता है, ठीक है। और क्योंकि टी और टी स्टार सेम है, इसका मतलब उसकी आइगन वैल्यूज भी सेम ही होंगी। टी ऑफ एक्स कॉमा वाई हमको दिया हुआ है, हमें टी स्टार टी निकालना है। फटाफट से अगर टी ऑफ 10 निकालोगे तो आ जाएगा 1 की जगह 0,-1, टी ऑफ 01 निकालोगे तो 1,0, तो हमारी जो वैल्यूज निकल आएंगी 0 - 1 10, ये हमारा टी आ गया। टी स्टार अगर हम करते हैं तो 0 1 - 1 0, प्रोसेस सेम है
पहले आपने मैट्रिक्स ऑपरेटर बेसिस निकाले और मैट्रिक्स बनाई, उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनको फटाफट से मल्टीप्लाई करके देखना है। 0 -1 1 0 और यहां पर क्या है 0 -1 1 0। ठीक है, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम देखेंगे ये वैल्यूज कुछ ऐसी निकलकर आ रही हैं और ये अपने आप में क्या होती है, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म आई हुई है 1 0 0 1। इसका मतलब अगर टी स्टार टी इक्वल टू करते हैं तो ये आइडेंटिटी आ गया। क्या आ गया, ये आइडेंटिटी। अगर आपको याद हो टी स्टार टी इक्वल टू आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ, ये एक तरीके से यूनिटरी मैट्रिक्स बनती हुई नजर आ रही है। ऑर्थोगोनल ऑपरेटर, ऑर्थोगोनल ऑपरेटर के लिए टी स्टार की वैल्यू अगर आपको याद हो, ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, यूनिटरी, और यूनिटरी की कंडीशन क्या है, टी स्टार इक्वल्स टू टी इनवर्स, इक्वल्स टू टी इनवर्स, उसके इनवर्स के बराबर होता है। ठीक है, अब हमारे पास मैट्रिक्स सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया था। एक हमें ऑपरेटर दिया हुआ है, हमसे टी स्टार मांग रहा है। मैंने आपको पीछे ही बताया था, लीनियर ऑपरेटर दिया है, मैट्रिक्स बनाइए, मैट्रिक्स बनाने के बाद एडजॉइंट निकालिए, एडजॉइंट निकालने के बाद जो आएगा उसको आप ए ट्रांसपोज दे दिया आपने नाम, या ए स्टार नाम दे दिया, उसको किसी एक्स से मल्टीप्लाई करके आप रिलेशन ऑब्टेन करेंगे। सिमिलर क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे किया है। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स इन द कमेंट सेक्शन कि मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हम ए की वैल्यू हमें दे रखी है, एक मैट्रिक्स है, हमें इसका नल, ए स्टार का नल बताना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ए स्टार का क्या मतलब होता है, ए स्टार का मतलब होता है ए ट्रांसपोज। तो इसका अगर आप ट्रांसपोज करते हैं तो 1 2 3 4 आ गया। ठीक है, और नल ऑफ ए स्टार का मतलब हो गया दोज एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट ए ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, कि मतलब ए स्टार को अगर आप किसी एक्स से मल्टीप्लाई करो और आंसर आपका 0 आता है तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 1 3 2 4 को मैंने एक्स वाई से मल्टीप्लाई कराया तो 1x प्लस 3y इक्वल टू 0 होना चाहिए और 2x प्लस 4y इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे और आप क्लास 9 10 की बात पे ध्यान देंगे, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास आ गया। आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आपको मिलेगा कि सिर्फ x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 ही, x0 y0 ही इसको सेटिस्फाई करेगा और कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर सकती। इसका मतलब नल ऑफ ए स्टार में सिर्फ एक एलिमेंट जाएगा, दैट इज द 0 एलिमेंट, दैट इज द 0 एलिमेंट। ठीक है, अब आप बात करते हैं, टी एक सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है जिसकी आइगन वैल्यू है 2 3 4। ठीक है, 2 3 4। ठीक है, हमें आइगन वैल्यू बतानी है टी स्क्वायर की, आइगन वैल्यू बतानी है टी स्क्वायर की। इसको आप एक प्रॉपर्टी की तरह याद रखेंगे कि अगर टी के आइगन वैल्यूज अल्फा बीटा गामा है तो टी स्क्वायर के बनेंगे अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर, और टी इनवर्स के बनेंगे 1 बाय अल्फा, 1 बाय बीटा और 1 बाय गामा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें याद रखनी है। तो हमारा क्वेश्चन स्क्वायर पे है तो हमारी जो वैल्यूज बन जाएंगी, इनका स्क्वायर देख लेते हैं क्या होता है। तो हमारी जो वैल्यूज बन जाएंगी वो बन जाएंगी 4 9 एंड 16। ठीक है, टी एक ऑपरेटर हमें दे दिया 3060। ठीक है, और नल स्पेस टी स्टार का फटाफट से सेम करते हैं। हमें टी दे दिया है 3060, इसका टी स्टार निकालोगे तो क्या बन जाएगा 3060। अगर आप किसी इसको x से मल्टीप्लाई करोगे और 0 चेक करोगे तो आएगा 3x प्लस 6y इक्वल टू 0, 0x प्लस 0y इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप ध्यान से देखोगे तो x इक्वल्स टू -2y वाला रिलेशन मिल रहा है मुझे, x इक्वल्स टू -2y वाला रिलेशन मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं y की जगह अगर 1 रखूं तो मेरा x हमेशा -2 आएगा, y की जगह अगर मैं 1 रखूं तो x मेरा -2 आएगा। तो अगर मैं ऐसे टाइप के जो मेरे एलिमेंट होंगे, इस टाइप के जो मेरे एलिमेंट होंगे, अब इसको डबल कर दो, -4 2 कर दो, इसको ट्रिपल कर दो, -6 3 कर दो। ठीक है, तो ऐसे इसके जो मल्टीपल्स होंगे उससे मेरा सारा का सारा नल स्पेस बन जाएगा, उससे सारा का सारा नल स्पेस तैयार हो जाएगा। इसका मतलब जो स्पैनिंग है
पूरा का पूरा नल स्पेस किससे बनेगा, वो मेरा बनेगा -2, 1 टाइप के एलिमेंट से, ठीक है, -2, 1। हमें ऑब्जर्व ये करना होता है जब भी हम स्पैनिंग की बात करते हैं कि कौन से लोग हैं, किस टाइप का रिलेशन उसको होल्ड कर रहा है। होल्ड कर रहा है ये वाला रिलेशन जहां पर एक्स वाई का डबल है। चेक कर लेते हैं, क्या एक्स वाई का डबल है, क्या एक्स वाई का डबल है, हाँ एक्स वाई का डबल है और नेगेटिव भी है, तो हमारा ये ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई है। ठीक है, हमें इसकी डायमेंशन बतानी है रेंज की और नल स्पेस की। ठीक है, डायमेंशन बतानी है रेंज की और नल स्पेस की। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे तो ये एक मैट्रिक्स जो है वो एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। मैं सारे 11th 12th के कंसेप्ट से रिलेट कर रहा हूं चीजों को कि ये क्या है, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 आ रहे हैं। इसका मतलब क्लियरली ये जो ए है ये इन्वर्टिबल है। क्या है, इन्वर्टिबल है। क्या है, इन्वर्टिबल। अगर ये इन्वर्टिबल है, अगर ये इन्वर्टिबल है, इसका मतलब ये हुआ कि a इंटू एक्स अगर मैं 0 चाहता हूं, मैं चाहता हूं ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके 0 आ जाए, तो मेरा x सिर्फ 0 ही होगा। क्या होगा, कौन सा ऐसा एलिमेंट है, क्लास 12th में जब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स में सॉल्व करते हैं वहां से रिलेट करना है आपको कि अगर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है तो कितने एलिमेंट उसको 0 बना सकते हैं। आंसर इज ओनली 1 एलिमेंट, दैट इज 0। 0 ही इसको 0 बना सकता है। इसका मतलब नल स्पेस ऑफ टी, नल स्पेस ऑफ टी, या यहां पर ए लिखा हुआ है, उसका जो है वो 0 है। इसका मतलब रेंज कितनी हो जाएगी, क्योंकि 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है तो 3 प्लस 0 इज 3, तो रेंज आपकी 3 बन जाएगी। रेंज और नल को मिलाकर हमारी टोटल डायमेंशन बनती है। मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की है, हमारा नल 0 आ रहा है, इसका मतलब हमारी जो रेंज आएगी वो 3 बनेगी। क्या बनेगी, 3 बनेगी। ठीक है, तो रेंज जो आ गई हमारी डायमेंशन की जो रेंज आ गई वो 3 आ गई, और नल ए स्टार का भी, ए स्टार का भी, क्योंकि जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो वो भी एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आएगी, वो भी इन्वर्टिबल होगी और उसका भी नल स्पेस 0 ही आएगा। सिर्फ 0 ही उसको 0 बना सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने बात करी कि एडजॉइंट ऑपरेटर से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।